हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आज आरओ, एआरओ और पीसीएस के लिए जो एक कैंपेन चलाई जा रही है, महा आंदोलन चलाया जा रहा है, उससे पीछे जो अभी ये नॉर्मलाइजेशन की कहानी जहां तक पहुंची है, इससे पहले की भी एक कहानी है इस एग्जाम की, जो कि आपको को जानना बहुत जरूरी है। हालांकि आपको पता ही होगा, लेकिन यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुंचा। अगर हम उनकी हर बात मानते रहेंगे तो वो वैसे ही मनवाते रहेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब 11 फरवरी 2024 में यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का एग्जाम हुआ, एग्जाम कंडक्ट होने के बाद में एग्जाम पेपर लीक हुआ है, ये बात आयोग मानने के लिए तैयार ही नहीं हुआ, जिसके लिए एक धरना रखा जो स्टूडेंट्स ने था। एक धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट करा कि हाँ, पेपर लीक हुआ था। उसके बाद में कि जो है उन्होंने नेक्स्ट डेट दी कि धीरे 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 डेट आगे की देते देते आपकी डेट पहुंची है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर की डेट के बाद उन्होंने कहा कि हम जो पेपर है उसको 2 शिफ्ट में ना करा के एक ही शिफ्ट में कराएँगे। मतलब हिंदी का जो पोर्शन है, जो हम लोग सेकंड शिफ्ट में देते थे, उसको फर्स्ट शिफ्ट में ही कर देंगे। पूरा 3 घंटे का हमारा एग्ज़ाम होगा। अब 3 घंटे का एग्ज़ाम में क्या हो रहा है, मतलब 140 क्वेश्चन वो, 60 वो। 3 घंटे के एग्ज़ाम में 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 3 घंटे के एग्ज़ाम में 200 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे। जब 200 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा ब्रेन उतना वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हर चीज़ की एक स्ट्रेटजी होती है ना, हमने किस तरीके से खुद को प्रिपेयर करा है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने कहा ठीक है, वो भी एक्सेप्टेड। फिर उसके बाद में इन्होंने कहा कि हम इनको इसको 3 शिफ्ट में कंडक्ट कराएँगे, मतलब 22 को भी और 23 को भी। मतलब एक शिफ्ट 22 सुबह चलेगी, एक शाम में चलेगी, एक 23 को सुबह चलेगी। ठीक है? यानी मल्टीपल शिफ्ट शिफ्ट में करवाएँगे। अभी 3 भी कंफर्म नहीं है, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। ठीक है? अब उनका वो हो गया। दूसरी चीज़ ये थी आरओ-एआरओ की आपकी कहानी। फिर दूसरी चीज़ है पीसीएस प्री का क्या हुआ? पीसीएस प्री में इन्होंने कहा कि एग्ज़ाम होना था मार्च में। मार्च में एग्ज़ाम होना था, इन्होंने कहा कि हम अ, अभी नहीं कंडक्ट करा सकते बिकॉज़ चुनाव वगैरह थे। इन्होंने फिर अपडेट एक्सपेक्टेड आने लगी कि जुलाई में होगा, फिर अगस्त में होगा, फिर अगस्त में एक फाइनल डेट आती है कि हमारा एग्ज़ाम होगा दिसंबर में, ठीक है? जो कि 7-8 दिसंबर को इन्होंने कर दिया कि 7 दिसंबर या 8 दिसंबर को एक डेट फिक्स कर दी कि फलाने दिन लेंगे। हम लोगों ने फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया, चूँकि हम लोग कंटिन्यू हैं, मतलब सारे स्टूडेंट कंटिन्यू हैं। उसके बाद में जस्ट इन्होंने क्या करा कि अब उसको भी ये शिफ्ट वाइज़ कराएँगे, और वो शिफ्ट वाइज़ कराएँगे, एक ही शिफ्ट में नहीं कराएँगे। शिफ्ट वाइज़ कराएँगे, मतलब अब यहाँ पे सब्जेक्ट तो वही रहेगा, सीसेट और जीएस अलग-अलग ही रहेगा, बस मल्टीपल शिफ्ट कर देंगे कि किसी का पहली शिफ्ट में होगा, किसी का सेकंड डे होगा, और उसपे लगेगा नॉर्मलाइज़ेशन। तो फिर आप एक चीज़ बताइए, ये जो नए टॉपर टॉप करते हैं या जो बुक्स निकलती हैं, या आयोग खुद एक स्ट्रेटजी हर चीज़ की होता है। आप जो स्ट्रेटजी फ़ॉलो करते हैं, वो उस चीज़ के लिए फ़ॉलो करते हैं कि जो चीज़ आपने की होती है, आप खुद को कितना प्रिपेयर करते हैं। अगर हमने मॉक टेस्ट लगाते हैं हम लोग, तो उतनी ही देर का लगाते हैं ना, जितनी देर के लिए हम एक्चुअली खुद को मेंटली जो जितना हमको देना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आरओ के लिए हम लोग मॉक टेस्ट देंगे, तो कितना देंगे? तो हम लोग देंगे 140 क्वेश्चन जीएस का, एक बार लगा लेंगे, खत्म, एक मॉक टेस्ट क्लियर। दूसरा 60 क्वेश्चन हिंदी का, दूसरा मॉक टेस्ट क्लियर। अब बताइए, कोई बंदा, जो बच्चा है, स्टूडेंट है, वो अगर 2 घंटे अलग, 1 घंटे अलग करता है, उसको 3 घंटे के लिए आप बिठा दें एक ही बार में, वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसका माइंडसेट वैसा होता है। और आप तो बस निकालते चले गए कि भई फरवरी का एग्ज़ाम 11 फरवरी का, और आपने कर दिया कि लास्ट बिल्कुल 22 दिसंबर को। अब ये सोचिए कि 1 ईयर का करंट अफेयर कितना होता है? 1 ईयर का करंट अफेयर, और उस करंट अफेयर को आप कहाँ से लेते हो? वो एक जो माइनर सा होगा कि क्या नहीं हुआ है, वो आप पूछेंगे। एक से एक डीप चीज़ आप निकाल के पूछते हैं। तो जो स्टूडेंट पढ़ता है ना, उसके लिए सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये जो ऑथेंटिक सब्जेक्ट होते हैं, यही नहीं होते हैं, करंट अफेयर होता है। और अगर ये डेढ़ घंटे पर डे करंट अफेयर पढ़ना, और उसको रिवीजन करना, और उसको याद करना, फिर वहाँ पे जाके अगर आपने 3 टाइम 4 टाइम उसको रिवीजन नहीं करा है, आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर सकते हैं। कितने भी आप हों, आपको वहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो आपको अच्छे से उसको रिवीजन भी करना पड़ता है। 1 ईयर का करंट अफेयर कितना होता है? आपको क्या है, बस डेट, डेट, डेट देते चले गए। फिर एक स्ट्रेटजी होती है, हमारा माइंडसेट क्या है? हमारा माइंडसेट ये है कि हम पे नॉर्मलाइज़ेशन नहीं लगेगा। जो बच्चे आधे 1 नंबर से फेल होते हैं ना, जो उस दौर से गुज़रे हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं खुद उस दौर से गुज़री हूँ, तो मुझे पता है कि भाई 1 नंबर का क्या होता है। ठीक है? ऐसे नहीं होता है। अभी जब एक आपने पेट रख दिया, जब पेट रखा, तो पेट का जो बच्चे पॉइंट से निकल जाते हैं, किसी कोई वैकेंसी आती है, लेखपाल या कुछ हो, तो पॉइंट से जब निकलते हैं ना, तो उनका दर्द सोचो क्या होता है।
तो ये नहीं है नॉर्मलाइज़ेशन नहीं लगना चाहिए और आप लोग जो है अगर जा नहीं सकते हैं तो आप लोग जो है क्या ट्विटर कैंपेन करिए और ये मतलब एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट होना चाहिए आरओ का भी और उसका भी क्योंकि जितना आप सहते जाओगे उतना ये बढ़ाते जाएँगे। हम लोग जितना सहते जाएँगे उतना ये लोग बढ़ाते जाएँगे। जैसे कि इन्होंने पहले 3 घंटे का किया फिर उसके बाद में मल्टीपल शिफ्ट कर दिया। अब पता नहीं कितनी शिफ्ट कर देंगे, फिर नॉर्मलाइज़ेशन लगेगा। तो जब प्री ही नहीं निकाल पाओगे आप बहुत सारे टीचर्स जो हैं ऑनलाइन वो कह रहे हैं कि प्री का ही तो है नॉर्मलाइज़ेशन, मेंस का तो कोई नॉर्मलाइज़ेशन नहीं है, मेंस का तो वैसे ही चलेगा। अरे भाई प्री नहीं निकाल पाओगे तो मेंस में कहाँ से बैठोगे? तो इसलिए सबको एक साथ आना है। यहाँ पे कोई एक-दूसरे से भेदभाव नहीं करना है कि आप एसएससी के हो, आप पीसीएस के हो, अगर आप एक आज आप साथ नहीं दोगे, तो वो कल आपके लिए ही हावी होंगे, जो भी है। इसलिए आप सब साथ मिलकर उसका साथ दें। धन्यवाद।